नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दर्शकों, इन दिनों डेंगू ने पूरे देश में अपना कहर बरपा रखा है और राजधानी दिल्ली में तो मानो इसका प्रकोप अपने चरम पर है। स्थिति यह है कि हर गली, हर मोहल्ले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली वासी दहशत में हैं। वैसे तो दिल्ली सरकार डेंगू से बचाव के लिए कई पुख्ता इंतजामात करने के दावे कर रही है, मगर फिर भी दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जिनकी उन्हें वाकई जरूरत है। क्यों लगातार बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप? क्या गंदगी है डेंगू की मुख्य वजह या फिर सरकार भी है इसके लिए जिम्मेदार? आखिर कैसे मिलेगी डेंगू के डंक से निजात? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक मुद्दों की गंभीर चर्चा पर आधारित अपना खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के जरिए देश को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाने की कोशिश में लगे हैं और प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए के बजट का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन देश के मच्छरों से कैसे निपटना है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। यही वजह है कि साधारण से दिखने वाले एक मच्छर ने सरकार की नाक में दम कर दिया है और शासन प्रशासन के डेंगू से निपटने के सभी दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। क्यों बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीजों के आंकड़े? कौन है आखिर इसका सही मायने में जिम्मेदार और कैसे मिलेगी डेंगू के डंक से लोगों को निजात? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि दिल्ली में सरकार है इनकी, ये बताएंगे आखिरकार क्या कुछ इन्होंने तैयारियां की हैं डेंगू के डंक से बचने के लिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शांता प्रकाश जाटव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। चूंकि नगर निगम की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर है, वो अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे कि आखिरकार सफाई को लेकर एमसीडी क्या कर रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर सुनील राजपूत भी जुड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से डेंगू के सिम्टम्स होते हैं और इससे बचा भी कैसे जा सकता है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इसका आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ भारत अभियान के संयोजक आशुतोष कुमार सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ 6 साल के मासूम अमन जिसकी मौत हो गई है डेंगू के चलते, उनके ताऊजी भी हम विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे आखिरकार क्या वजह रही थी, क्या सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था अमन को जिसकी वजह से वो आज इनके बीच नहीं रहा। तो चलिए हम अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में डेंगू का आतंक, लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। डेंगू के डंक से दिल्ली में दहशत। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का आगाज करके देश की आवाम को एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने कामों की तारीफ करते नहीं थकते, मगर वास्तविकता क्या है इसकी पोल खोल कर रख दी है राजधानी दिल्ली के मच्छरों ने। डेंगू ने दिल्ली में ऐसा कहर बरपाया है कि राजधानी के नौनिहालों की जान पर बनाई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टी रद्द करने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर्स और नर्सेज अभी फिलहाल जीटीबी हॉस्पिटल से कुछ इधर बुला रहे हैं और वॉक इन भी सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बोल दिया गया है कि जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज तुरंत अवेलेबल हों सबको 2-3 महीने के लिए रख लिया जाए।
सो ये कुछ बाहर से भी डॉक्टर्स और नर्सेज हायर करें। और मुख्यमंत्री के सिपह सलारों ने भी इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार भी दिल्ली में डेंगू के आतंक को देखते हुए खास सुविधाएं देने की बात कर रही है। हमने सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तीनों की रिव्यू मीटिंग की है। सभी जगह हमने अपनी बेड स्ट्रेंथ बढ़ाया है और मैंने खुद उसको देखा कि ज्यादा से ज्यादा बेड स्ट्रेंथ रहे, किसी पेशेंट को ना नहीं कहा जाए। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था टेस्टिंग किट्स की भी है और दवाई की भी है। हम समय समय पर रिव्यू कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमने सभी डॉक्टर्स को कहा है कि डेंगू के केसेस और सभी केसेस में हम बहुत सेंसिटिव रहें। दिल्ली के अंदर जिस तरह से डेंगू फैल रहा है उसके खिलाफ जो भी कदम लेने उनकी रूपरेखा तैयार की गई है और जल्दी सख्त से सख्त कदम लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। प्रिवेंशन के ऊपर काम इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। प्रिवेंटिव के लिए बहुत सारा स्टाफ लगा हुआ है, उसको मॉनिटर किया जाएगा। एमसीडी के 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी तनख्वाह दिल्ली गवर्नमेंट देती है। अब उनको सबको एक्टिवेट किया जाएगा और सबको मॉनिटर भी किया जाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों डेंगू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है और राजधानी दिल्ली में तो मानो इसका प्रकोप अपने चरम पर है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में डेंगू के डंक ने जो कहर बरपा रखा है, उसने दिल्ली वासियों के दिलों में दहशत का माहौल बना दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या ने न सिर्फ डॉक्टरों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि प्रशासन के डेंगू से निपटने के दावों की पोल भी खोल कर रख दी है। आलम यह है कि लोगों को इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। मरीज अस्पतालों के गलियारों में पड़े बेड के खाली होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेड कब खाली होगा ये कोई नहीं जानता। स्थिति ये है कि एक एक बेड पर 2-2 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं और किसी किसी अस्पताल में तो एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। डॉक्टरों की माने तो अगर जल्द ही डेंगू पर लगाम नहीं लगाई गई तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। काफी चिंताजनक स्थिति है क्योंकि काफी ज्यादा फैल रहा है। काफी हर रोज काफी मात्रा में बुखार, डेंगू बुखार के मरीजों को देखा जा रहा है और उसकी वजह से लोगों में काफी चिंता बनी हुई है, जिसकी वजह से आप जिस तरह से दिखा रहे हैं सारे अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं और मरीजों का तांता लगा हुआ है, तो एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। एडीज मच्छर के काटने से होने वाला ये रोग पिछले कुछ सालों से देशवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये एक वायरस जनित रोग है जो एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का ये मच्छर गंदे पानी की बजाय साफ पानी में ही पनपता है। इसीलिए जरूरी है कि घर के अंदर या घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू के लक्षणों में सिर दर्द, उल्टी आना, बदन दर्द होना, नाक से हल्का खून आना और शरीर पर रेशेस की शिकायत होना और हल्का बुखार होना डेंगू के मुख्य लक्षण हैं। मरीज में अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और अगर डेंगू की आशंका हो तो तुरंत अपने प्लेटलेट्स काउंट चेक करवाना चाहिए, क्योंकि वक्त पर किया गया इलाज ही डेंगू से निजात दिला सकता है। सर्वधर्म संगम से अंजनी बख्शी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली समेत और एनसीआर सहित पूरे देश में डेंगू का कहर जारी है। व्यवस्था के अभाव में वक्त पर इलाज ना मिल पाने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है और डेंगू से मरने वाले लोगों के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण राजधानी दिल्ली व एनसीआर में रहने वाले लोगों के दिलों में दहशत का माहौल बन गया है और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सही व्यवस्था न होने के कारण मरीज निजी अस्पतालों में जाकर मनमानी कीमतों पर इलाज करवाने पर विवश हो रहे हैं,
क्यों बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या और क्यों विफल हो रहे हैं सरकार इससे निपटने के लिए, और सरकारी इंतजामों में है कि आखिरकार क्या खामियां, इसका जिम्मेदार कैसे कौन है, मिलेगी किसको राहत डेंगू से, इस सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इस दौरान हमारे टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं इस विषय पर अपनी बेबाक राय। तो चलिए शुरू करते हैं अपने तमाम सभी मेहमानों से बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले डॉक्टर सुनील राजपूत, आपसे जानना चाहूंगा आखिरकार क्या वजह देखते हैं आप डेंगू की, और आने वाले जो वक्त रहा है पिछले वर्षों की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ वजह रही कि जो लगातार डेंगू बढ़ता चला गया? देखिए, डेंगू सबसे पहले एक एडीज मच्छर काटने की वजह से होता है जी। जिसको आज जैसे मच्छर ने काटा तो 2 से 3 दिन के बाद इससे लक्षण नजर आने शुरू हो जाते हैं। तेज बुखार, त्वचा पे रेडनेस, रैशेस, ब्लीडिंग होना, ये सब इसके ही वजह से होता है। आगे जाके इसमें घबराने वाली ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपना जैसे आपको लगे या कुछ लगे तो अपना प्लेटलेट चेक, और प्लेटलेट से ज्यादा एक डेंगू सीरोलॉजी का टेस्ट अपना जरूर करवाएं। अगर प्लेटलेट 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख तक है तो उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, ना ही हॉस्पिटल्स की तरफ भागने की जरूरत है। अपना लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिएगा, सारे काम करते अपना प्लेटलेट की मॉनिटरिंग करिएगा। बिल्कुल आपको घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि सबसे पहले इसकी ब्लड टेस्ट कराएं या फिर सरकारी अस्पतालों में जाकर सबसे पहले डॉक्टर से मिलें? नहीं, ब्लड टेस्ट की जरूरत है, लेकिन इतना नहीं है। ये एक आम वायरस इन्फेक्शन है, इसमें ना ज्यादा घबराने की जरूरत है, ना खुद घबराइए ना औरों को पैनिक होने दीजिए। इसमें सबसे पहले आप अपने प्लेटलेट चेक करवाइए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में करवाइए चाहे प्राइवेट में करवाइए। अगर उनकी काउंटिंग 1 लाख से नीचे आती है तो आप अपने नॉर्मल अपने फैमिली डॉक्टर से भी इसका इलाज करा सकते हैं। हाँ, अगर इसकी काउंटिंग 50,000 से नीचे आती है तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ती है, भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। चलिए श्याम गोपाल गुप्ता जी, आपके पास आऊंगा। चूंकि सरकार आपकी है, क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि वो डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहे? लेकिन देखा यह गया है कि जब विपदा आती है तभी सरकारें सुविधाओं का ऐलान करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना अमल होता है ये भी सब लोग जानते हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली सरकार डेंगू के खिलाफ युद्ध स्तर पे कार्यरत है इस टाइम। सभी अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। जो भी यथासंभव प्रयास हो सकता है दिल्ली सरकार कर रही है। और सोमवार से, आने वाले सोमवार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एमसीडी के लोगों के साथ मिलकर के घर घर जाके दवाइयों का छिड़काव, डेंगू के बारे में उनको बताना। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस प्रकार डेंगू इतना खतरनाक नहीं है जितना उसको हम लोग दिखा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डेंगू की रोकथाम आप घर के अंदर रह के भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हम लोगों को जानकारी हो और थोड़ी सी हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर श्याम गोपाल गुप्ता जी, सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब इतने सारे लोगों की जान चलेगी, 6 साल का मासूम नहीं रहा है, एक मासूम की जान चली जाती है, उसके गम से, उसके दर्द से उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं। आखिरकार पहले से सरकार क्यों नहीं जानती है? क्या पता नहीं होता सरकार को कि डेंगू के लक्षण क्या पहली बार आ रहे हैं? यहाँ पर डेंगू बीमारी कोई ऐसी नहीं है कि जो पहली बार दिल्ली में दस्तक दे रही है, फिर हिंदुस्तान में पहली बार आई है। पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? निश्चित रूप से देखिए, बहुत दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहले से तैयारी होनी चाहिए। अब मैं बात कहूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे राजनीति करने लग गए। एमसीडी के लोगों को बार बार आगाह किया गया था इस बात के लिए कि फॉगिंग करें, दवाइयां छिड़े, घर घर जाएं, लोगों को बताएं, समझाएं। ये लोग चले आते हैं सिर्फ चालान काटने। आप कूलर खोलिए, पानी चालान काटो। अरे नाली में गंदगी है, कोई तालाब बना पड़ा है, कोई इस प्रकार के पानी भरा पड़ा, उसके लिए कोई बात नहीं, सिर्फ चालान काटना है लोगों को। कोई फॉगिंग नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं। यदि शुरुआत में ये लोग इस काम को कर लेते तो शायद इतनी भयावह स्थिति आज नहीं होती। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया। आने वाला वक्त अभी भी डेंगू का खतरनाक, सब खतरनाक। आपको पता है कि अभी भी हालत बद से बदतर हो रखे हैं दिल्ली के। आपने अभी एक बात सामने रखी कि आने वाले सोमवार से आप दिल्ली सरकार के लोग जो हैं, जो खासतौर से अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एमसीडी के लोगों के साथ जाके लोगों के घरों में जाएंगे, साफ सफाई की देखेंगे, उनको बताएंगे कैसे बचा जा सकता है। तो आखिरकार अभी भी आपने तारीख, दिन वो मुकर्रर कर दिया, ये नहीं सोचा कि आज और अभी से शुरू कर दिया जाए? देखिए, एमसीडी के लोगों से बात हुई है। जिस प्रकार उन्होंने हमें बताया सोमवार का दिन, हम लोग बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति की जरूरत नहीं है। हम तो भाजपा के साथियों से निवेदन करेंगे, मिलजुल करके इस जो विपदा आई है इसको दूर करने में साथ चलें, सहयोग करें। कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। इस पे जनता के हित में बात करनी है, जनता को डेंगू से मुक्त करना हमें एकमात्र हमारा यही लक्ष्य दिल्ली सरकार का, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए लौटूंगा आपके पास भी, लेकिन यहाँ पर शांता प्रकाश जाटव जी, भारतीय जनता पार्टी का आप नेता हैं, एमसीडी की जिम्मेदारी बीजेपी के पास में है और साथ ही साथ केंद्र में भी आप ही लोग बैठे हैं। तो क्या आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि डेंगू इस स्तर तक बढ़ सकता है, उसके लिए पहले से ही तैयारियां कर लेनी चाहिए?
देखिए, पहले तो ये जो इस वक्त विपदा है डेंगू, हाँ और दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी अभी तक 21 लोग जो इसमें हताहत हुए हैं तो उसका दुख है। रही बात ये कि एमसीडी या केंद्र इसमें क्या काम कर रहे हैं, तो अभी नड्डा जी ने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सभी हॉस्पिटलों को वो अपने रडार पर ले लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा बेड वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर, कोई भी मरीज वहाँ पहुँचे वो वापस बगैर ठीक हुए ना आए, ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं। साथ ही तीनों मेयर हमारे जो दिल्ली के हैं वो पूरी तरीके से सबकी छुट्टियां रद्द करके और इसकी साफ सफाई का ये सारा काम देख रहे हैं। अभी जैसे अभी गुप्ता जी ने खुद कहा कि कारपोरेशन के लोग जो हैं वो कूलर देख रहे हैं और चालान कर रहे हैं। इन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारे लोग काम कर रहे हैं, और वो क्योंकि कूलर देखने से डेंगू दूर नहीं होगा। डेंगू दूर होगा गंदगी दूर करने से। नालियों में गंदगी, उसका कोई चलान नहीं होता है। तालाब बने पड़े हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे, मच्छर पर, उस पर कोई दवाई का छिड़काव नहीं। ओनली सिर्फ आप कूलर चेक करके 15 तारीख उसमें आप पैसा 2-4-5 हजार रुपए का चलान कर दोगे, उससे डेंगू दूर होने वाला नहीं। सर प्लीज माफ कीजिएगा मुझे आप। देखिए, 15 तारीख तक 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, कोई फॉगिंग नहीं होती, मगर उसके बाद में फॉगिंग लगातार चल रही है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि साफ सफाई, नालियों को साफ करने का काम, ये सब सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, नहीं, आपके कहने से गंदगी और कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, मच्छरों का देखिए साहब, ये बहुत जाल फैला हुआ है। इस वक्त में सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। श्याम गोपाल जी, यहाँ पर श्याम गोपाल गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस दौरान बारिश का मौसम होता है, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए तैयारी कर ले, बारिश पड़ चुकी है, मच्छर पैदा हो जाएंगे और इससे डेंगू की स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्र सरकार आपको एडवाइजरी जारी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ से कोई तैयारियां नहीं की जाती। केंद्र सरकार, देखिए अब कह दूंगा तो फिर भाजपा के साथी को शायद बुरा लग जाए मेरी बात। केंद्र यानी कि लोगों की जान जा रही है, उससे आपको मतलब नहीं है, भाजपा के साथी को बुरा ना लग जाए, इस बात का फिक्र है आपको। केंद्र सरकार हमारे हर काम में अड़ंगा डाल रही है। छोटी से छोटी बात को भी हम लोग अगर करना चाहें तो केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से रुकावट पैदा करती है। फाइल इधर से उधर नहीं कर सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, पानी की समस्या दूर नहीं कर सकते, करोड़ रुपया, कोई काम हम लोग बिना केंद्र सरकार करोड़ रुपया अपने प्रचार में आपने खर्च कर दिया। छोड़ दे, और जो क्यों छोड़ दें, वो पैसा इसी काम में अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए काम करते तो क्या केंद्र सरकार आपको मना करती? क्या दिल्ली के एलजी आपको रोकते? मैंने आपसे बैठते ही कहा है, एमसीडी के लोगों से बात की गई है, केंद्र सरकार के अंदर जो अस्पताल है वहां बात की गई, कहीं कोई सहयोग नहीं मिलता है। केंद्र सरकार हर जगह हमारे टांग अड़ाती है, हमें रोकने का काम करती है। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। मैं यहाँ पर विजय कुमार जी आपके साथ आना चाहूंगा। आपका जो बच्चा था, भतीजा था, महज 6 साल का था, अमन, क्या पूरी स्थिति जरा बताइए, किस तरह से वहां पर उसका इलाज आपने कराया, किस अस्पताल में आप लेके गए और किस वजह से वो आज आपके बीच में नहीं है? सबसे पहले तो हम सफदरजंग गए थे 10 तारीख को। उन डॉक्टरों ने बोला ना तो इसको बुखार की दवाई खाली दे दी, ना कोई टेस्ट किया, ना कुछ किया। 10 तारीख को शाम को तबीयत उसकी ज़्यादा खराब होने के कारण हमारे पड़ोस में गोदरेज नर्सरी है, वहाँ पे हमने चेक कराया। उन्होंने कहा दवाई पहले देंगे, बाद में पहले टेस्ट लेंगे। उन्होंने टेस्ट किया, उनमें डेंगू पाया गया। उन्होंने बोला हमारे को इसको डेंगू है, आप इसे सफदरजंग ले जाइए। पहले दिन उन्होंने टेस्ट नहीं किया तो हम सफदरजंग ना ले आके उसे जीवन नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया, प्राइवेट अस्पताल में। ठीक है। 11 तारीख को उसे हमने 4 बजे एडमिट कराया था। 12 तारीख को उन्होंने हमें 12 बजे बताया कि इसकी प्लेटेट कम हो रही है। तो फिर 12 तारीख को प्लेटेट मैंने दी उसे, और वो प्लेटेट 5 बजे तक शाम तक चढ़ी थी। उसके बाद उस बच्चे की तबीयत खराब हुई रात को 9 बजे। 9 बजे तबीयत खराब होती है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला। रात को 2 बजे घर से लेडीज डॉक्टर नहीं आई, उसने साथ जवाब दे दिया, लिख के दिया बाकायदा मेरे को, या होली फैमिली लेके जाइए या मूलचंद लेके जाइए। मैं उसको मूलचंद लेके गया। मूलचंद वालों ने ट्रीटमेंट तो किया, बोला मेरे पास बेड नहीं है, हम इसे एडमिट नहीं कर सकते, या तो बत्रा लेके जाइए, मैक्स लेके जाइए। बत्रा में भी पता किया हमने, मैक्स में भी पता किया, ना तो बत्रा में बेड मिला ना मैक्स में मिला। उसके बाद उन्होंने बोला सीधे इसे सफदरजंग ले जाओ, वहाँ पे आईपीसीयू में भर्ती हो जाएगा। हम रात को ही सफदरजंग लेके गए। सफदरजंग में डॉक्टर ने हाथ लगा के भी नहीं देखा, बोला बच्चा आपका स्वस्थ है, इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। हम पूरा पौना घंटा उसने पेपरों में ख़राब किया, और डॉक्टर ये कहता है इस बात के लिए कि मैं इसको
ग्लूकोज चढ़ा रखा था, सीसीटीवी वहां पे लगे हुए हैं, बाकायदा चेक करी जाए, इंक्वायरी करी जाए उसके डॉक्टर के खिलाफ। एक जीवन नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ उसका। रात को हम उसे 5 बजे हमने होली फैमिली में भर्ती कराया गया। उस दिन उसको 12 बजे फिर प्लेटेड हमने दिए, उसको छोटे भाई ने दिए। उसके बाद 8 बजे वहाँ 7 बजे उसकी तबीयत फिर खराब हुई है। होली फैमिली में भी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं था। नर्स लेके आई है 8 बजे बुला के, जिसका 10-15 मिनट बाद ही उसकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है। हाँ जी। चलिए चलिए जवाब ले लेता हूँ। यहाँ पर बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के भी। दोनों से, चूंकि यहाँ पर मामला दोनों का है, केंद्र सरकार के जो अधीन अस्पताल हैं उनका भी जिक्र यहाँ पर विजय कुमार ने किया और साथ साथ जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है उनका आलम क्या है वो भी इन्होंने जांच में रख आम दिया आदमी है। भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, और मैं पौना घंटा वहाँ खराब किया मैंने, किसी ने देखभाल किया, हाथ तक नहीं लगाया वहाँ पे पौना घंटा। श्याम गोपाल जी, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वहां पर इलाज नहीं होता है, इनको वहां पर टाइम इनका वेस्ट किया जाता है, उसके बाद दूसरे अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर बेड नहीं मिलता है। ये दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं अस्पताल? नहीं, निश्चित रूप से जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, चाहे सरकारी ही क्यों ना हो, जो डॉक्टर्स लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज सब क्या कार्रवाई हुई अब तक? उसके अंदर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना, आज तक कोई हुआ ही कुछ नहीं है। बिल्कुल, उसके बारे में एक बयान भी आया था कि उनके खिलाफ कुछ जांच भी बिठा दी गई है, मेरे ख्याल से ऐसे पूरा जांच के आदेश हैं। हाँ, जांच के आदेश हुए हैं, जांच के आदेश हुए हैं और उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, इस बात का भरोसा रखिए। और अभी जो ये प्रकोप चल रहा है, थोड़ा प्रकोप को शांत होने दें। निश्चित रूप से जो ये प्राइवेट क्लिनिक वाले लूट मार मचा रहे हैं, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब मैं पौना घंटा रहा हूँ सीसीटीवी, ये वहां जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं वहां, लेकिन लोग नहीं सुनते, कह रहे हैं बेड नहीं है। एक बच्चे की जान जा रही है, वो कह रहे हैं हमारे पास बेड नहीं है। कहां है दिल्ली सरकार, कहां है अरविंद केजरीवाल? मूलचंद में चेक करा गया है, बाकायदा बेड खाली था, लेकिन यही बताया पहले, यही बताया सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। हर एक अस्पताल के अंदर बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास भी, लेकिन यहाँ पर शांता प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि सफदरजंग अस्पताल का जिक्र किया है, बच्चे की हालत बेहद खराब है, सीरियस कंडीशन है, उसके बावजूद भी आपका डॉक्टर बोलता है अस्पताल का कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। वो कह रहा ग्लूकोज चढ़ा रहा था मैं और लेके भाग गए, ये बोल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने गलती की है उसको सजा होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जिसने भी गलत किया और जो दुर्भाग्य हुआ है बच्चे के साथ में, परिवार के साथ में, हमारी संवेदनाएं भी हैं और जिन्होंने गलत किया है उनको सख्त से सख्त जो है उनके खिलाफ यहाँ पर शांता प्रकाश जाटव जी, आपसे जानना चाहूंगा, 5 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री बच्चों से बात करते हैं, देश का भविष्य उनको वो बताते हैं, लेकिन यहां पर दिल्ली सरकार ने कम से कम निजी अस्पताल के लिए जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन कहां है आपके स्वास्थ्य मंत्री और कहां है प्रधानमंत्री? उन्होंने क्यों नहीं कहा एक बार भी कि सफदरजंग अस्पताल के उस डॉक्टर के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होगी, इसमें कोई, मुझे इनफैक्ट क्या है कि पूरा मामला जो है अभी वहां पर क्या स्टेटस है वो मालूम नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद में हर हालत में उनके खिलाफ, जो जिन्होंने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि मीडिया की जरूरत है आपको, जब मीडिया आपको दिखाएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं क्या कह रहा हूं, अगर पहले कंप्लेंट वहां पहुंची हुई है और ये बात वहां पर ध्यान में है तो जरूर हो गई होगी कार्रवाई। मुझे इस चीज के बारे में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। मैं ग्लूकोज चढ़ा रहा था उस दिन और उसने हाथ तक नहीं लगाया ग्लूकोज, तो बहुत दूर की बात है। इसमें ये जांच का विषय है और इसमें जो भी जांच होगी, जांच के बाद में हर हालत चलिए लौटूंगा आपके पास में शांता प्रकाश जाटव जी, क्योंकि ये बड़ी विडंबना है, हमारे हिंदुस्तान की लोगों की जान चली जाती है और यहाँ पर हमारे हुक्मरान और हमारे राजनेता हमेशा जांच का जिक्र करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर बढ़ूंगा मैं आशुतोष कुमार सिंह आपके पास, क्योंकि स्वस्थ भारत अभियान जी, जिसके आप संयोजक भी हैं जी, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं कि लोगों की जान जा रही, लोगों की नहीं, मासूम बच्चों की जान जा रही है? जी, ये डेंगू, सबसे पहली बात तो ये है कि डेंगू को हम लोग रोक सकते थे। जैसे कि आपने एडवाइजरी की जो बात की कि एडवाइजरी आया था, उसके बाद एमसीडी ने ध्यान नहीं दिया, बाकी केंद्र सरकार की तरफ से आया, अपने दिल्ली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो आपको ध्यान होगा जब सफाई कर्मचारी छुट्टी मना रहे थे, हड़ताल पे थे, एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की नींव डाली जा रही थी, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी जो थे वो अपने पैसों के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। 10 दिनों तक पूरे दिल्ली को कूड़े का ढेर बना के रख दिया गया था। आप ध्यान दीजिए उस पॉइंट पे, तो ये जो मच्छर, भाई वहां पे भी तो पानी रुका। हाँ बिल्कुल।
तो अगर वहां पे हम सक्रिय होते, वहां पे राजनीति नहीं हुई होती, दोनों दल के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं और दोनों दल के नेता को हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग उस समय राजनीति नहीं किए होते तो आज इस बच्चे की जान नहीं जाती। डेंगू जो कि एक मच्छर के रूप में आप शुरू में ही परिभाषित किए कि एक मच्छर, तो आखिर में एक मच्छर क्यों मॉनिटर कर रहा है, एक मच्छर क्यों सत्ताशालियों, इतने शक्तिशालियों पे हावी है? वो इसलिए है क्योंकि हम जो हैं वो अब हैं नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतना भ्रष्टाचार जो है ना, इतने अंदर तक चला गया है ना कि हमको लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है। तो इसलिए अब जो मच्छर है, अगर ये तो नेचर है ना, नेचर में मच्छर भी है, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। तो इसलिए हमें खुद को शक्तिशाली करने के लिए ये जो भ्रष्टाचार रूपी रोग है उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर और आरोप भारतीय जनता पार्टी प्रत्यारोप आज तो कहाँ यहाँ पर बीजेपी कितना जिम्मेदार है इस चीज के लिए? क्योंकि एमसीडी की मैं बात करूं, चूंकि आपने जिक्र किया था कि तमाम जो नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर थे, वो छुट्टियों पर थे, इसको लेकर सफाई व्यवस्था बिगड़ गई थी। तो बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी जिसकी भी थी, वो जैसे ही वो लोग छुट्टियों पे गए, जैसे ही उन्होंने हड़ताल की, नेक्स्ट डे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए है, लेकिन नहीं हुई। जी, सबसे बड़ी चूक इस मामले में वहां से शुरू होती है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी रास्ते में भी कर रहे थे। चलिए दर्शकों, यहाँ वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी डेंगू पर हमारी आधारित ये खास पेशकश। अब देखते रहिए सर्वधर्म संगम। जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, वो हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान। ये जो हमारे साथ लगते जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन सभी को सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। मैं वो आदकर हूं जो अपने शिकार को अपनी फुंकार से खींचकर बिना चबाए निकल जाता हूं। अरे ओ देखना, कहीं आम के फूले के बॉम्ब ना निकल जाना, पता नहीं चलेगा कितना फटा है और कितना बाकी रह गया। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आदिवासियों के इलाके में आकर। ना तो ये लोग इंसान हैं और ना ही जानवर, ये शैतान है, शैतान। अरे शैतानों को इंसान बनाने के लिए ही हम आए हैं और इसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी भी है। मैसेंजर कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कर दो चेंज जो हो डेंजर। एमएलजी तो मैसेंजर। हाथ अगर ऐसे रहता है तो गुंडों और राक्षसों को भक्त बना देता है, और अगर हाथ ऐसे हो जाता है तो राक्षस भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। पूरे समाज में पता नहीं कितने इंसान राक्षस बन के घूम रहे हैं। हमें जाना होगा उन्हें बनाने इंसान।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम आपकी सोच आपका नजरिया। और आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के कहर से बचाव के तौर तरीकों की और डेंगू की इस अति गंभीर समस्या पर योग गुरु बाबा रामदेव का क्या कुछ कहना है, आइए पहले सुन लेते हैं। डेंगू के कारण से देश में सैकड़ों दर्दनाक मौत हो चुकी है, हजारों लोग उससे पीड़ित हैं और दिल्ली सरकार से लेकर के देश की सरकार डेंगू के उपचार में नाकामयाब हो रही है। यद्यपि पिछले 10 वर्षों से डेंगू, स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया को लेकर के हमने एक लंबा अनुसंधान किया और साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने पिछली बार भी एक प्रेस यहां पर की थी। गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार, इन 4 चीजों का जूस भी है और ये 4 चीजें पूरे हिंदुस्तान में सबको सुलभ है। कोई भी ऐसी दुर्लभ इसमें जड़ी बूटी नहीं है। 50-50 ml इनका रस लेकर के और ज्यादा स्थिति खराब हो तो 2-2 घंटे के अंतर से, अन्यथा दिन में 3 से 4 बार पिलाने से डेंगू 100% नियंत्रण में आ जाता है। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। प्लेटलेट्स जो खतरनाक तरीके से घट रहे होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ में इसकी खास बात यह है कि इससे बुखार भी तुरंत उतरता है। माने क्रोसिन और तमाम जो एलोपैथी की दवाएं ली जाती हैं उससे तेज असर करती है। तो ये बाबा रामदेव थे जो बता रहे थे कि आखिरकार डेंगू से निपटने के लिए क्या क्या हमको सुझाव दे रहे थे कि किस तरह से बचा जा सकता है, कैसे अपने बच्चों को, अपने आप को बचाया जा सकता है। अगर किसी की प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो किस वजह से, क्या कुछ लेने से वो बढ़ जाती हैं। चलिए यहाँ पर डॉक्टर सुनील राजपूत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। किस तरह से आप देखते हैं कि आखिरकार जो बाबा रामदेव उपाय बता रहे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं? निश्चित रूप से आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा रोल है, ये कारगर होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब अपना, मैंने पहले भी बोला था, उसके साथ साथ अपना लिक्विड इंटेक आप बॉडी का बढ़ा के रखिए। पानी ग्लूकोज वगैरह खूब लीजिए, इसमें बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। श्याम गोपाल गुप्ता जी, बाबा रामदेव दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि दिल्ली सरकार भी इसमें नाकाम साबित हो रही है। नहीं, वो ये भी बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार भी नाकाम हो रही है। नहीं, वो तो उसके लिए है, शांता प्रकाश जाटव से जवाब लूंगा मैं। आप दिल्ली सरकार के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप बढ़ा है और मैंने आपको बताया कि दिल्ली सरकार बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम कर रही है। घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है, मच्छरों से बचने के तरीके उनको बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। और बाबा रामदेव जी ने जो बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं। इस चीज को भी हम लोग बता रहे हैं कि अनार का जूस, गिलोय और जो भी बाबा जी ने बताया 3-4 चीजें, पपीते का पत्ता, उस चीज को भी आप लोग ले तो हो सकता है कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े, नौबत ही ना आए। तो निश्चित रूप से बाबा जी की बात बिल्कुल सही है और दिल्ली सरकार अपने काम पे लगी हुई है। युद्ध स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए, एक दर्शक भूपेंद्र पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप इस तरह के सामाजिक मुद्दे उठाते हैं जिनसे समाज को एक अच्छा मैसेज मिले। जी शुक्रिया। तो दूसरा मेरा सवाल जो है, आम आदमी पार्टी से ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आई तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं ये। श्याम गोपाल गुप्ता जी, ऐसा आपको लग रहा है मित्र, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग हाथ पे हाथ धर के बिल्कुल नहीं बैठे हैं, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। इस डेंगू नुमा जो एक संकट उत्पन्न हो गया, इसको दूर करने का प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और ऐसा ना सोचे प्लीज। चूंकि मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि कॉल जो ये पंजाब से है, पंजाब वो जगह है कि लोकसभा में हर जगह नाकामी मिली थी आपको, लेकिन पंजाब में आपका खाता खुला था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सीधा आपसे जानना चाहूंगा श्याम गोपाल गुप्ता जी, कहीं लगता नहीं है कि छोटी सी लापरवाही हो गई है, एक गलती हो गई है दिल्ली सरकार से? चूंकि नई सरकार थी, नए मुख्यमंत्री थे, अनुभव बहुत ज्यादा नहीं था कि इसको, डेंगू की जो एडवाइजरी थी, इसको बहुत लाइटली लेके गलती की है। नहीं, देखिए बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा, यदि कोई भूल चूक हमसे हो भी गई है तो कोई ऐसा जानबूझ के कोई नीयत खराब नहीं रही होगी हम लोगों की। लेकिन जो आज वर्तमान में स्थिति है, इसको दूर करने के लिए हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और मिलजुल करके एमसीडी के साथ, भाजपा के साथ, केंद्र सरकार के साथ, एलजी साहब के साथ
हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा प्रयास करें जिससे दिल्ली के नागरिकों को राहत मिल सके। यही एकमात्र लक्ष्य है। शांता प्रकाश जाटव जी, यहाँ पर अभी आशुतोष ने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल उठाया था कि जिस दौरान शुरुआत हो रही थी बारिश का वो वक्त था और उसी दौरान इस तरह के एडिस जो मच्छर हैं वो पनप जाते हैं, उसी दौरान आपके जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं, वो छुट्टियों पर चले जाते हैं और काफी वक्त लग जाता है आपको उनको वापस लाने में, जिसको लेकर दिल्ली में गंदगी बढ़ जाती है और उसका खामियाजा आज दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। भाटी जी, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब वो हड़ताल पर गए थे सफाई कर्मचारी, तो वो दिल्ली सरकार ने उनको पेमेंट नहीं दिया था, इस वजह से गए थे, इसके विरोध में गए थे और उसके कारण से दिल्ली में गंदगी का बहुत बड़ा अंबार लग गया था तमाम जगहों पर। यहाँ देखिए, आम आदमी पार्टी जो है हमेशा अपने काम से भागती रही है। ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अपवाद पार्टी है, इनको अपवाद करने में मजा आता है। 526 करोड़ रुपया इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने ये अपना 526 करोड़ रुपया आपने सारा खर्च कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी की जो बात थी, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ये है कि आज इलेक्ट्रिसिटी का हाल ये है कि दिल्ली जैसे शहर में तमाम जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस वजह से लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है, मच्छर काट रहा है। मुद्दा यहाँ पर मच्छरों का है, मैं वही कह रहा हूँ भाटी, इलेक्ट्रिसिटी के कारण से कि जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही, जहां लाइट का कट नहीं होना चाहिए, ये बिजली को सुचारू नहीं दे पा रहे हैं दिल्ली में और इसलिए लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है, मच्छर काट रहा है उनको। नालों में जो गंदगी है उसको साफ करने का काम दिल्ली सरकार का है, वो पैसा नहीं दे रहे। आज भी नहीं, बड़े नालों को साफ करने का काम दिल्ली स्टेट का है। इसके अलावा आज भी एक स्टेटमेंट दिया है महापौर ने कि 30 करोड़ रुपया मांग रहे हैं और इन्होंने 30 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिया है ताकि जो है वो नाले साफ हो सके। आप पैसा रोक लेते हैं, लोगों को जबरदस्ती काम करने से रोकते हैं, पीछे आपने हालात देखे ही हैं। ये केवल अपवाद पैदा करने का काम करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त काम करने की जरूरत है, एडवाइजरी जिस वक्त में दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये दिल्ली के स्टूडेंट्स के चुनाव में सबके सारे विधायक लगे हुए हैं, बिहार में चुनाव में लगे हुए हैं। अरे भैया, दिल्ली को देखो, दिल्ली में शांता प्रकाश जाटव जी, ये एडवाइजरी कोई पहली बार केंद्र सरकार ने जारी नहीं की है। घर में जाकर के जो है आप उस चीज के बारे में अवेयरनेस पैदा करें, ये काम आपका है। आप जो है आप हर एक मौके पे हर एक देखिए इस तरह की एडवाइजरी केंद्र सरकार ने पहली बार जारी नहीं की है, बल्कि हर साल जो भी सरकार होती है वो इस तरह की एडवाइजरी सभी राज्यों को वो जारी करती है कि बारिश का मौसम जा चुका है, इस वक्त बीमारी ज्यादा चरम सीमा पर होगी और उससे निपटने के लिए अब तैयार हो जाइए। ये एक जनरल एडवाइजरी होती है, सभी राज्यों में। इन्होंने हालत पैदा ये कर दिए हैं कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं। एमसीडी का आज ही मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था और उसमें जो है ना, ताकि जो है वो नाले साफ हो सके। आप इस चैनल के ऊपर बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जब उस टाइम सुन लीजिए, उस टाइम भी हम लोगों ने एमसीडी वालों को ज्यादा पैसा देने चुनौती देकर कह रहा हूं। और एमसीडी एकमात्र जिम्मेदार है। सुन लीजिए, अब आपने बात खोली है तो बात दूर तक भी जाती है। एमसीडी एकमात्र जिम्मेदार है, एमसीडी में फैला हुआ भ्रष्टाचार इस बात के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जो दिल्ली के अंदर जितना डेंगू पैर पसार रहा है उसके लिए एकमात्र को जिम्मेदार है तो एमसीडी जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर श्याम गोपाल गुप्ता जी, ये बताइए, अगर आपने पैसा एमसीडी को दे दिया था तो आखिरकार वो कर्मचारी हड़ताल पर क्यों चले गए? ये तो हम ये बताएंगे ना। आपकी कोई पैसा देने के बाद में इन लोगों ने कर्मचारियों को रिलीज नहीं किया, ये बीच में रोक के बैठ गए। पैसा क्या बात, कुछ भी सरकार का अधिकार है, उनसे हिसाब मांगे, उनसे बात करें। भाटी साहब, दिल्ली सरकार ने सही समय पर पैसा दिया, जितना इन्होंने मांगा उससे ज्यादा दिया। अपवाद पैदा करने में बात कर रहा हूं आपको, जितना इन्होंने मांगा उससे ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार ने इनको दिया, बिल्कुल सही समय पर दिया। लेकिन उसके बाद भी अपवाद पैदा करने में आनंद आता है। अच्छा, हो चुके हैं। आप ये बताइए, एमसीडी के अंदर क्या भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ है? यहाँ पर जिक्र भ्रष्टाचार का नहीं है, लेकिन डेंगू जुड़ा हुआ है। दवाइयों का पैसा आप बेकार जा रहे हो। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई स्वच्छता कुछ नहीं हो रहा वहां पे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही दलों के नेताओं से देखिए भाटी साहब, यदि एमसीडी ने सही समय पर दवाई का छिड़काव किया होता, घर घर में जाकर के बताया होता, फॉगिंग की होती, आप 526 करोड़ रुपए के अपने प्रशंसा के बाद पोस्टर लगा रहे हैं, उस पर नहीं लिख सकते थे कि जो है ना डेंगू से कैसे बचना है? सुन लीजिए, हड़ताल के बाद श्याम गोपाल गुप्ता जी, शांता प्रकाश जाटव जी, दोनों से मैं
विनम्र निवेदन करूंगा, आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बंद कीजिए। आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या आपके आरोप प्रत्यारोप लगाने से एक मां का मासूम बेटा वापस आ जाएगा, एक पिता का पुत्र वापस मिल जाएगा? क्या वो दो लोग वापस आ जाएंगे जिन्होंने अपने बच्चे की चाहत में आत्महत्या कर ली? क्या इसी के लिए हम ही लोग ने अपने ऐसे स्वतंत्र जीवन की परिकल्पना की थी कि हमारे बच्चे एक डेंगू जैसी बीमारी से वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, और आप लोग यहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे? देखिए, शर्मनाक बात है ये। नहीं, इसलिए यहां पर ये जिम्मेदारी लेनी होगी आप लोगों को, समझना होगा। यहां पर सवाल देश के भविष्य का है, क्योंकि यह मुद्दा देश के मासूम के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जो दुर्घटना हुई है बच्चे के साथ में और भी तमाम लोगों के साथ में, उसके पीछे कारण ढूंढने पड़ेंगे, और कारण जो है वो यही है कि इस वक्त में जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है उसकी मंशा किसी भी सूरत में किसी समस्या का निवारण करने की नहीं, बल्कि अपवाद पैदा करने की है। तो साहब आप भी तो उसमें बात कीजिए, दिल्ली में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? आपके स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं, दौरा करके आ जाते हैं, लेकिन आलम यह है, मैं आज भी दिल्ली के अस्पतालों में घूम के आया हूं कि वहां पर लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। अभी आपने ही दिखाया टीवी पर, अभी जो है ना हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा करी है कि जितने भी हमारे द्वारा संचालित जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सब में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। उसके बावजूद भी आज भी एक महिला की मौत हो गई है। ये दुर्भाग्य ना। आपके स्वास्थ्य मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जाके मीडिया के सामने बयान दे देते हैं, वहां का दौरा कर लेते हैं, लेकिन असल में क्या सच्चाई है उसकी फिक्र किसी को नहीं है। किसी को बिहार चुनाव की चिंता है तो किसी को CYSS के चुनावों के लिए लग जाते हैं लोग। खैर, डॉक्टर सुनील राजपूत, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले सामने आते जा रहे हैं, आखिरकार इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? बात सारी एक्चुअली में ये है कि ग्राउंड लेवल पे जीरो वर्क हो रहा है। कहीं फॉगिंग नहीं हो रही, कहीं पे कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। पहले होता था कि नालियों में भी छिड़काव हुआ जाता था, अब कहीं पे कुछ नहीं हो रहा। मेन कारण यही है कि आप सरकार से उपेक्षा छोड़ दीजिए, अपनी आप खुद करिए, अपने आसपास सफाई रखिए, डेंगू को ना पनपने दीजिए और इसको कटने से बचिए। अपने अपने पूरे कपड़े पहन के रखिए, जो जितनी अपनी आप सेफ्टी कर सकते हैं उतना ही आपके लिए सबसे बेहतर काम होगा। अगर मैं बात करूं इसमें, चूंकि आमतौर पर जैसे ही डेंगू का जिक्र होता है तो सभी लोग घबराने लगते हैं, तो सबसे पहले क्या वो आमतौर पर एक चलन चल गया है कि अगर मुझे बुखार हो गया तो सबसे पहले मैं पैरासीटामोल खा लूंगा? तो क्या इस तरह का स्वयं से इलाज करना ठीक है डेंगू के लक्षणों में? ये सबसे खतरनाक काम है। अपने आप से कभी भी दवा नहीं लेनी चाहिए। डेंगू है, बुखार हुआ है, जरूरी नहीं है 90% वो डेंगू नहीं है। 10% केसेस में डेंगू है वो, उसका आप इलाज करवाइए, टाइम से अपने टेस्टिंग करवाइए। अगर जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होइए, तो आपका पूर्ण रूप से इलाज होगा। चलिए आशुतोष कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि स्वस्थ भारत अभियान की जो आप पहल करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत आपने कर चुके हैं। पहले आपने जब बताया था तो कह रहे, मैंने आपसे पहले भी एक बार सवाल पूछा था कि आखिरकार आप किस तरह से इस सपने को सच कर पाएंगे कि स्वस्थ भारत अभियान यहां पर किस तरह से आपने जो रणनीति बनाई है उसके लिए क्या सरकार से आपने बात की है कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उनके लिए जो स्थिति है, दोनों दलों के नेता आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं दिल्ली सरकार की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं महोदय, उनको मैं एक ये पर्ची दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो सरकारी अस्पताल है उसकी पर्ची है। इसके ऊपर डायग्नोसिस जो यहाँ पे लिखा जाता है, वहाँ पे डायग्नोसिस की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिस डॉक्टर ने भी लिखा है वहाँ पे डायग्नोसिस नहीं लिखा है, यानी कि बिना डायग्नोसिस किए हुए उसने दवाइयाँ लिख दी हैं। ये किसके साथ हुआ? ये मेरी माता जी के साथ हुआ। हम अपनी माता जी को लेकर के मयूर विहार फेज 3 के सरकारी अस्पताल में ले गए थे। उनको फीवर हुआ था, दवाइयाँ लिख दी गई बिना देखे हुए, बिना कोई टेस्ट किए हुए। ना तो नब्ज टटोला गया, ना फीवर चेक किया गया, और ना ही BP मापा गया, और ना ही उनका वेट किया गया। जो अमूमन 3-4 चीजें होती है, किसी भी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो ये डॉक्टर अमूमन ये सारी चीजें चेक करता ही करता है। जो डॉक्टर महोदया थी उन्होंने दूर से ही माताजी को देखा और दवाइयां लिख दी। हमने इंटरफेयर किया। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, चूंकि आप स्वस्थ भारत अभियान चला रहे हैं, आपकी सरकार से क्या बात हुई? अगर जिस तरह का रवैया सरकार का देखा जा रहा है तो आपका ये सपना कैसे पूरा होगा? इसीलिए तो अब ये केस आपके हाथ में आया, जैसे एक अमन का मामला आपके हाथ में आया, तो इसको सरकार को हमने लेटर लिखा, केजरीवाल साहब को इसके बारे में लेटर लिखा गया। वहां से जो जवाब आया, मैं उस जवाब की बात कर रहा हूँ। 1 महीने के बाद जवाब आता है, और जो महोदया जिन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा वो जवाब में लिखती हैं कि चूंकि मुझे लगा था कि डेंगू का मौसम है इसलिए मैंने पैरासीटामोल लिख दिया, मुझे लगा था कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या इसलिए मैंने डुल्कोलेक्स लिख दिया। यानी कि उन्हें लगा
डेंगू का मौसम है तो ये बिना किसके जवाब की बात कर रहे हैं? अमन के मामले में जवाब नहीं, अमन के ये हमारे मामले में, ये जो जिस प्रिस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस केस के हमारे माता जी का जो मामला है, उसमें हमने लेटर लिखा केजरीवाल साहब को, तो हेल्थ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ईस्ट दिल्ली को फॉरवर्ड किया, वहां से डॉक्टर साहिबा के पास जवाब तलब किया गया। उन्होंने जो जवाब दिया है, 2 पन्नों का जो जवाब मेरे पास आया, उसमें उन्होंने आरोप हम पे लगाया कि जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए थे उन्होंने बदतमीजी की, मतलब ठीक से बात नहीं कर रहे थे, और मैंने सही तरीके से इलाज किया। मेरे पास ये प्रूफ है कि इवन आपने मेडिसिन में आपने ये जो दवा लिखी है, किस रोग की दवा लिखी है ये लिखा ही नहीं। पर्सनल इशू हम आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं आशुतोष कुमार जी, हम आपसे सीधा जानना चाह रहे हैं, क्योंकि संयोजक है आप स्वस्थ भारत अभियान के। केंद्र सरकार से आपने क्या कुछ बात की? जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरा देश स्वस्थ रहना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बीमा की शुरुआत कर दी थी। आखिरकार कैसे हमारा स्वस्थ रहेगा देश? नहीं, उसके बारे में आपने क्या कोई पत्र लिखा, उनसे कोई बातचीत की? नहीं, बिल्कुल पत्र, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, आपसे मेरी जब चर्चा एक बार हुई थी तो हमने कहा था कि पत्र हमने लिखा है, पत्र इसके बाद भी लिखा है, अभी लगातार इस पे मीडिया के माध्यम से उनको लिखा जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, और लोगों को, जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही थी कि मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाना, क्योंकि ये लोग सुनने के लिए तैयार कहाँ है। कल हम एनपीपीए के ऑफिस गए हुए थे, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। वहां की स्थिति यह है कि पिछले 6 महीने से उसका जो चेयरमैन है उनको भेज दिया गया है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसके डीजी बना करके। 6 महीने से एनपीपीए जैसी इतनी बड़ी संस्था बिना चेयरमैन के चल रही, यानी कि अतिरिक्त प्रभार उनके पास। तो इस तरह से जो स्वास्थ्य में जबरदस्त तरीके से, मतलब घपलेबाजी एक तरह से कह सकते हैं, हो रही है, कैसे काम चलेगा? उस पर हमने स्टोरी की, रिपोर्टिंग की, बाकी चीजें, फिर उस पर हमने लेटर भेजा है, उसके जवाब का इंतजार है। कल हम गए थे, आज हमने आकर के रात में फाइल किया, लेटर भेजा कि भाई इसका। विजय कुमार जी आपसे जानना चाहूंगा, आपके मामले में दिल्ली सरकार ने जांच के तो आदेश दे दिए हैं, क्या केंद्र सरकार की तरफ से भी सफदरजंग अस्पताल के उस डॉक्टर के खिलाफ कोई जांच के आदेश मिले हैं या फिर कुछ कार्रवाई की उम्मीद आपको दिखाई दी है वहां से? ना तो कोई कार्रवाई दिख रही है, ना ही कोई कार्रवाई होगी। और दूसरी बात ये बताऊं, स्वच्छ भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, हमारे यहाँ पे घर के सामने ही पूरा नाला हमेशा भरा रहता है, और बारिश के टाइम आप जाइए, कम से कम आपको 4 फुट पानी मिलेगा घर के बाहर, और पूरे नाले में इतनी गंदगी है, आज तक कोई सफाई करने नहीं आया। और 6-7 दिन इस बात को हो गए हैं, ना तो आज तक कोई कॉलोनी में कोई दवाई डली है, ना आज तक कोई प्रशासन कोई पूछने आया कि क्या हुआ था। यहाँ पर शांता प्रकाश जाटव जी, आपको लगता नहीं है कि बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वाकई ये तो खामियां हैं? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली, अगर यहाँ पर भी इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो पूरे देश में क्या आलम होगा, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कुछ कमियां हैं आने वाले दिनों में, वो सही होनी चाहिए और होंगी भी। और जो कमियां, जिनकी कमियों के कारण से कुछ जो परेशानियां हुई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि इसको हम सब लोगों को, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे हम हैं, मिलकर के उसके खिलाफ, उस सारी समस्या से निवारण के लिए एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए। श्याम गोपाल गुप्ता जी, अब आपकी आगे की तैयारियां क्या है कि डेंगू से जो हर रोज किसी ना किसी एक व्यक्ति की जान जा रही है, उसको कैसे रोकने की पूरी पॉलिसी क्या कुछ बनाई सरकार ने? देखिए, डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया और अच्छी बात कही है कि व्यक्ति को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। तो सबसे पहला कदम सोमवार से हम लोग यही करने जा रहे हैं, घर घर जाकर के हर एक उस चीज को बताया जा रहा है जिससे कि डेंगू ना पनपे, मच्छर ना हो, और तुरंत यदि आप बीमार भी पड़ जाए तो एकदम अफरा तफरी, डर का माहौल ना बन। सर, यहाँ पर सवाल मेरा फिर वो सोमवार से ही क्यों, वो आज से ही क्यों नहीं है? सर, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-4 लोगों की जान चली जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। देखिए भाटी जी, आप बात को थोड़ा समझ लीजिए एक बार। हम लोग जो अपने पर्सनल स्तर पर कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। एक घोषित रूप में जो काम हो रहा है वो सोमवार से हो रहा है, बाकी हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। नीचे स्तर पर रोज हम लोग डेली जा रहे हैं, घर में बता रहे हैं, जो भी दवाइयां छिड़क रहे कर रहे हैं हम लोग। घोषित रूप में एमसीडी के अधिकारियों से जो चर्चा हुई, बात हुई, उन्होंने तारीख दी है, जो समय दिया है, पूरी दिल्ली स्तर की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो सोमवार से वो चीज चलने जा रही है। दवाइयों को भी छिड़काव होगा, घरों में जाकर बताया जाएगा, जो भी उचित काम है, कदम है सरकार द्वारा, सब हम लोग चला रहे हैं और युद्ध स्तर पे चला रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो आपदा है बहुत जल्द इस पे लगाम लग जाएगी, ऐसा हमारा भरोसा है। श्याम गोपाल जी, एक और आपसे सवाल जानना चाहूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि जब आमतौर पर जब आपकी सरकार होती है, दिल्ली की जनता से कोई बात होती है, चुनावों को वक्त होता, तो आपके लाखों की तादाद में वॉलंटियर्स सड़कों पर दिखाई देते हैं, हर घर घर जाते हैं और सभी लोगों से वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो सीधा लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी मौतें हो रही हैं। तो आखिरकार वो वॉलंटियर्स अब लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए? आखिरकार वो जो लाखों की तादाद में जो वॉलंटियर्स थे आम आदमी पार्टी के पास, वो कहाँ हैं?
वही वॉलंटियर्स मैंने आपको बताया ना, आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं सोमवार से, और हम लोग अघोषित रूप से कई दिन से काम कर रहे हैं, और घोषित रूप से सोमवार से घर घर जाएंगे। आपको दिखेंगे, आपके चैनल उन देखेंगे उन लोगों को कि किस प्रकार घर घर जाके डेंगू के खिलाफ हम लोग एक सख्त कदम उठा रहे हैं, और युद्ध स्तर पे बहुत जल्दी इस पे लगाम लगा दिया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। चलिए आप, लेकिन यहां पर सवाल देखिए, मैं आपसे फिर वही पूछूंगा, क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे कि जब 20 का आंकड़ा पार कर जाएगा हम तभी आगे बढ़ेंगे। क्या दिल्ली सरकार इस बात का इंतजार में बैठी थी कि जब इतने लोगों की मौत हो जाएगी, जब भाजपा के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हम लगा लेंगे, उसके बाद ही हम सड़कों पर उतरेंगे, दिल्ली की जनता को हम बचाएंगे? भाई ये सब तैयारियां पहले से क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं भाटी साहब, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली सरकार बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है, शुरुआती दौर से ईमानदारी से चल रही है। हम लोग किसी भी प्रकार से, कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में किसी व्यक्ति की मौत हो, डेंगू से हो या किसी बीमारी से हो। हर सरकार चाहती है कि उसके नागरिक सुरक्षित और अच्छे ढंग से रहे। वही चीज दिल्ली सरकार चाह रही है। बस मैं उसी का जवाब चाह रहा हूं, वो देरी क्यों हुई? वो नहीं, मैंने आपसे पहले बताया देरी क्यों हुई, ये बात मैंने को शुरुआती दौर में बताई। यदि जैसे एमसीडी के लोगों ने हड़ताल किया, शुरुआत डेंगू की वहीं से हुई है, और वही नहीं, अब हम अभी बात कर रहे हैं। अभी देखिए 20 लोगों की मौत हो चुकी है, आज भी एक महिला की मौत हुई है, अभी भी आपने सोमवार का वक्त मुकर्रर किया। नहीं, आप समझ नहीं रहे। सोमवार का वक्त तो हम जन जागरूकता के लिए कर रहे हैं ना, दवाइयां तो चल रही है, अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर चालू हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, ये तो लगे हुए सारे लोग घुमा रहे हैं। वो तो हम लोग व्यक्तिगत, आप सुन लीजिए मेरी बात, कार्यकर्ता अपने स्तर पे जाकर के एक जागरूकता अभियान अलग से चला रहा है वो। लेकिन आज भी जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, उनको बेड दिया जा रहा है, डॉक्टरों ने अपनी सारी छुट्टी रद्द कर दी है, युद्ध स्तर पे काम तो चालू है, 24 घंटे काम चल रहा है। विजय कुमार जी, क्या आपके यहाँ पर आसपास में कभी आपने देखा है अभी तक कि आम आदमी पार्टी का कोई वॉलंटियर्स आपके पास आया हो, आपको समझाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, या फिर कोई मदद करने के लिए? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, और हमारे घर के आगे बोल रहा हूँ, नाला इतना गहरा है, आज तक नाले की सफाई तक नहीं हुई है, और ये गंदगी इतनी रहती है, सबसे ज्यादा दवाई छिड़कने तक आज तक कोई नहीं आया। 7 दिन हो गया। एमसीडी है कहाँ आखिर में? यहाँ पर शानदार प्रकाश जाटव जी, चूंकि यहाँ पर सफाई का जिक्र किया है, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। कोई नहीं है। देखिए, डेंगू जो है, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि ज्यादातर कूलरों में जो पानी इकट्ठा होता है उससे फैलती है। तो मैं समझता हूँ कि नाला साफ और ये सारी बातों को छोड़कर नाला साफ नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, नाला साफ तो होना ही है, फिर इसके अतिरिक्त लोगों को स्वयं भी जागरूक होना चाहिए। अपने कूलर, तो सब नाला थोड़ी वो साफ करेंगे जागरूक होकर। देखिए साहब, नाला भी साफ हुआ होगा और नहीं हुआ है तो होगा, आज तक भी नहीं हुआ। मगर क्या है कि अभी जो डेंगू है वो नाला साफ करके तुरंत नहीं, बल्कि कूलरों को साफ करना है, आसपास के जो सराउंडिंग में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, साफ पानी, उसको जो है वो खत्म करना है। यानी कि बहरहाल और जो नाला है वो भी साफ होगा। अभी 30 करोड़ रुपया शायद हो सकता है कल जो है केजरीवाल जी दे देंगे, वो नाले का भी काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है गंदगी रोकने का किसी को कोई शौक है, हर एक व्यक्ति अपने परिवार। सर शौक नहीं तो दिल्ली के नाले जाम क्यों पड़े हुए हैं, इतनी सारी गंदगी क्यों है? पैसा नहीं दे रही ना आम आदमी पार्टी, पैसा कहाँ दे रही है? आज ही मैंने बताया ना कि 30 करोड़ रुपए मांग रहे हैं नाले साफ करने के लिए। महापौर ने चिट्ठी लिखी है, आम आदमी पार्टी जो है वो पैसा ही नहीं दे रही है, कहां से साफ करेंगे? अच्छा, केंद्र के पास इतना पैसा नहीं, लोगों की जान जा रही है, फॉगिंग हो रही है। फॉगिंग के लिए क्या पैसा चाहिए आपको? दवाई छिड़कने के लिए पैसा चाहिए आपको? फॉगिंग हो रही है, मलेरिया कैसी आप बातें कर रहे हैं? वो सब फॉगिंग सब जगह हो रही है। फॉगिंग नहीं है, सब जगह फॉगिंग हो रही है। ऐसा नहीं है आप एक जगह दिखा दें। मैं कह रहा हूं मीडिया चैनल वालों को कह रहा हूं, मीडिया चैनल वाले अपने कैमरे लेके जाएं, कहीं फॉगिंग हो रही है दिखा दें आप। फॉगिंग सब जगह हो रही है। आप बिल्कुल। चलिए समय की कमी है, जाते जाते डॉक्टर सुनील राजपूत आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को जरा बताइए किस तरह से आखिरकार डेंगू से बचा जा सकता है? डेंगू से अपने आप को, सबसे पहले तो हमें अपने आप को मच्छर के काटने से बचाना है। जैसे पूरे कपड़े पहनने चाहिए, ओडोमॉस जैसे कोई भी रिपेलेंट हो वो पूरी जो ओपन एरिया है, ओपन स्किन का एरिया है, उसके ऊपर लगा के रखनी चाहिए, और पानी खूब पीना चाहिए। थोड़ा सा बुखार होने पे भी अपने नियरेस्ट पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल एक बार उनको अपना चेकअप करवाना चाहिए, और इस तरह से ही अपने आप को आप डेंगू से बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आशुतोष कुमार सिंह और विजय कुमार जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, एडिस नामक मच्छर के काटने से होने वाले इस रोग से बचने के लिए जरूरी है कि घर के अंदर या घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। और अगर आपके सिर में लगातार दर्द रहता है, उल्टी आने को होती है, या बदन में दर्द रहता है, या फिर शरीर के किसी भी भाग में रैशेज की शिकायत के साथ साथ हल्का बुखार आ रहा है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें।
हो सकता है कि आप भी डेंगू के शिकार हो गए हों। अगर ऐसे में आपको डेंगू की आशंका हो तो तुरंत अपने प्लेटलेट्स काउंट जरूर चेक करा लें, क्योंकि वक्त पर किया गया इलाज ही डेंगू से निजात दिला सकता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और सामाजिक मुद्दे को लेकर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।